ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश के भविष्य को लेकर और वर्ल्ड की जो इस समय की टेक्नोलॉजी चल रही है या वर्ल्ड में जो इस प्रकार का ये आज का संघर्ष चल रहा है उसमें भारत कहाँ बैठता है। मैं कल एक कार्यक्रम में था जंबो टॉक के, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। हमने कहा कि देखिए भारत को जो आज चाहिए मतलब आज विश्व के साथ जो कंपटीशन भारत का है, आज उस तरीके से एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके ही हम हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारत के जो मूल्य हैं, जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं, जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। दो चीजें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बड़ी आवश्यक है। एक तो यह है कि भारत अंदर से अच्छा हो और दूसरी बात यह है कि विश्व भारत के प्रति अपनी दृष्टि बदले। विश्व दृष्टि बदले तो इसके लिए मैं हमेशा से बैक में जाता हूं और बैक में जाते हुए मैं कहता हूं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जब यह कहा था कि भारत से ठंडी हवाएं आती हैं और भारत ऐसा तमाम तरह के लोगों का कहना है कि भारत पर जब कब्जा हो जाएगा, यानी कि भारत में पूरे वर्ल्ड में ये जो शब्द इस्तेमाल इस मुसलमान कहता है गजबाए हिंद, वो गजबाए अरब क्यों नहीं कहता, वो गजबाए अमेरिका क्यों नहीं कहता, वो गजबाए यूरोप क्यों नहीं कहता, जबकि उन पर यूरोप में तो लगभग कब्जा कर चुका है। भारत में ही गजबाए हिंद क्यों कहता है? भारत में गजबाए हिंद इसलिए कहता है क्योंकि उस समय, जिस समय प्रॉफेट मोहम्मद का समय रहा होगा, उस समय भारत विश्व की लगभग 35 से 40% इकोनॉमी अकेले रखता था। पूरे विश्व में 35 से 40% इकोनॉमी अकेले रखता था। भारत के मूल्य इतने बड़े आधार पर प्रतिष्ठित थे कि विश्व को सोचना पड़ता था कि भारतीयों को कैसे खरीदा जाए, भारतीयों को कैसे प्रभावित किया जाए और भारत को कैसे प्रभावित किया जाए। आज संसार में कोई कंट्री बहुत सुंदर है तो लोग उसकी कामना रखते हैं। अभी अमेरिका कुछ समय पहले तक विश्व में इस तरह की स्थिति रखता था तो हर व्यक्ति विश्व के हर कोने से अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उस समय भारत में हर कोई प्रवेश करना चाहता था, भारत में वो आना चाहता था। लेकिन अरब की कंडीशन तो हम सब जानते ही हैं कि अरब लुटेरों का क्षेत्र था, वहां कुछ उगता नहीं था, वहां कुछ पैदा नहीं होता था और जो तेल वहां पर निकला है उसको वो गंदा पानी कहते थे। इतना उनको ऊपर वाले ने कोई संदेश नहीं दिया था कि ये जो जमीन है इसके अंदर तेल है। लेकिन वो भारत की तरफ अपनी नजर रखता था तो लुटेरे जब आए प्रॉफिट के बाद भी, तो लुटेरे आए तो वो लूटपाट कर ले जाते थे। बाद में उनको भारत में आने का अवसर मिला क्योंकि हम अपने मूल्यों से धीरे धीरे करके खसक गए। हमारी जो रिसर्चें थी वो उन्होंने नष्ट कर दी, हमारे जो सिद्धांत थे वो धीरे धीरे डेविएट हो गए, हमारा जो स्टेटस था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और हम जो 37% 40% इकोनॉमी लेकर आए थे, वो मुसलमानों के समय पर भी, जब मुसलमान भारत में बस गए तो उन्होंने अत्याचार बहुतेरे करे हों, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि भारत को खत्म कैसे करना है। इसलिए इकोनॉमी उस समय भी भारत की, मतलब जब मुसलमान रहे तब भी भारत की विश्व में 25 से 30% इकोनॉमी रही, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। मुसलमान हमें मारते रहे, हमारे साथ गलत करते रहे, कन्वर्जन करवाते रहे, लेकिन हम टिके रहे। लेकिन जब ईसाई भारत में आया तो ईसाइयों ने यह बात पकड़ी कि आखिर भारत को कैसे समाप्त करना है और उसने अपनी चालें चलनी शुरू करी। जब ईसाई भारत से जाता है तो 1% से कम विश्व की इकोनॉमी, हमारा पार्टिसिपेशन विश्व के 1% से कम आता है। जब ईसाई भारत में आता है तो वो 20-25